उत्तर प्रदेश की तरफ बीते कल रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए। इन दोनों ही सीटों पर अखिलेश यादव की साइकिल पंक्चर हो गई है। इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। आजमगढ़ पर हम आपसे चर्चा करेंगे। 2019 में दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे और अखिलेश यादव सपा की तरफ से। 2019 में जब आजमगढ़ में चुनावी टक्कर हुई, निरहुआ हार गए, अखिलेश यादव जीत गए। इस बार के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं, विधायक चुने जाते हैं। अब जब विधायक चुने गए करहल से, उन्हें आजमगढ़ की सांसदी से इस्तीफा देना पड़ा। जब अखिलेश ने इस्तीफा दिया, उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई। पहले खबर आ रही थी कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव पर दांव खेलेंगे, क्योंकि ओपी राजभर की बात करें, हम यहाँ पर केशव देव मौर्य की बात करें, कई बड़े नेता हैं सपा गठबंधन से जुड़े हुए जिनका ये बयान सामने आया था कि अखिलेश ने जब आजमगढ़ की सांसदी छोड़ दी है तो यहाँ से अपनी पत्नी डिंपल यादव को टिकट देना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। धर्मेंद्र यादव को टिकट देकर सबको चौंका दिया और कहीं ना कहीं ये दाव अखिलेश यादव को भारी पड़ गया है, क्योंकि निरहुआ ने इस बार लोटस यानी कमल खिला दिया है आजमगढ़ की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का। जो 2019 में स्मृति ईरानी ने किया था, कुछ वैसा ही कारनामा इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ में कर दिया है। आजमगढ़ में निरहुआ की जीत से कैसे अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहे हैं। डिंपल यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव तक आजमगढ़ में सीट पर टिकट देने को लेकर जो फैसले अखिलेश यादव ने लिए, उन फैसलों को लेकर अब कैसे अखिलेश खुद ही घिरने लगे हैं और साथ ही धर्मेंद्र यादव इस हार पर खुद क्या कहते हैं, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं। सुनिए जरा। आजमगढ़ सीट पर अखिलेश यादव की साइकिल पंचर हो चुकी है। आजमगढ़ में इस बार निरहुआ ने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला दिया है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ जाने के बाद अखिलेश यादव के गलत फैसलों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी है। आपको बता दें, बीते कुछ वक्त से लगातार ये खबर आ रही थी कि आजमगढ़ पर अखिलेश यादव डिंपल यादव को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेंगे। आसार भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे थे। ओम प्रकाश राजभर से लेकर केशव देव मौर्य, सपा गठबंधन के तमाम साथियों ने यही कहा था कि इस सीट पर डिंपल यादव को ही टिकट देना चाहिए। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव ने किसी की एक नहीं सुनी। अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को हटाकर धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया। नतीजा आप सबके सामने है। आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत चुके हैं और धर्मेंद्र यादव की हार हो गई है। अब सवाल ये उठता है, क्या इस हार के लिए अखिलेश यादव के गलत फैसले जिम्मेदार हैं? क्या इस हार के लिए अखिलेश यादव की मनमानी जिम्मेदार है? हार पर धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है। डिंपल यादव को लेकर अखिलेश ने जो फैसला नहीं लिया, समीकरण ये कहता है कि ये हार उसी का नतीजा है। अब डिंपल यादव से हटकर धर्मेंद्र यादव की नाराजगी किस पर सामने आई है, सुनिए जरा। सबसे पहले इस मौके पर मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी की लीडरशिप का, आजमगढ़ की लीडरशिप का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। साथ ही साथ अफसोस जाहिर करते हुए पार्टी से क्षमा मांगता हूँ कि पार्टी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। जहाँ तक चुनाव के सवाल है, मैं इस मौके पर जितने भी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी रहे, हमारे सहयोगी दलों के आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से तमाम सहयोगी दल के सब साथियों का जो इस चुनाव अभियान में शामिल हुए किसी रूप में, कुछ लोग प्रत्यक्ष तौर पे आए, किसी ने अप्रत्यक्ष मदद की, सब साथियों का अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं आजमगढ़ के लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मात्र हमने 12-14 दिन का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक समर्थन हासिल किया आजमगढ़ के लोगों का। जहाँ तक आपके पत्रकार साथी हार के कारण पूछ रहे हैं जी, तो मैं अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन को, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया है और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चल रहा था। मैं उस गठबंधन को बधाई दूंगा
कि अगर मुझे हरा के वो दोनों गठबंधन करके खुश हैं तो वो अपनी खुशी का इजहार ज़रूर करें। जहाँ तक मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच कहना चाहता हूँ, मुझे अफसोस इस बात का ज़रूर है कि ऑलरेडी नेताजी की बनाई हुई परंपरा को अभी कायम नहीं रख पाए, लेकिन 24 आते आते आजमगढ़ के लोग ही इस बात का जवाब समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से जिता के देने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव अगर बाहर निकलते एसी कमरे से आजमगढ़ आते तो इम्पैक्ट कुछ और होता। देखिए, वो राजभर जी हो सकता कह सकते हैं सहयोगी दल के लीडर हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैंने शुरुआत में धन्यवाद दिया। उन्होंने पूरे चुनाव को व्यवस्थित करने में कोई कमी नहीं की, लेकिन जो लोगों को कुछ ना कुछ मीन मेघ चुनाव की हार की जाने कितने लोग समीक्षाएं करेंगे और कितने तरीके से करेंगे, हम उन बातों में नहीं जाते। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने फैसला लिया अपनी खुद की सीट पे। अफसोस इस बात का जाहिर करता हूँ कि मैं रिजल्ट नहीं दे पाया, इसलिए मैं इस मौके पर किसी भी साथी को इस हार के लिए जिम्मेदार अपने पार्टी अपने गठबंधन के लोगों को बीच मैं सिर्फ आभार व्यक्त कर सकता हूं, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। चूंकि रामपुर का मुझे अभी जानकारी नहीं है, जहां मैं था वहां कोई टेलीविजन मोबाइल मीडिया सोशल मीडिया का इंतजाम नहीं था, अलाउ नहीं था। रामपुर के बारे में जब बाहर निकलेंगे तो अंदाज लगाएंगे। मैं इस समय अपने आजमगढ़ की हार के लिए जरूर मैं कह सकता हूं, और मुझे कोई अफसोस इस बात का जरूर है कि मैं पार्टी को रिजल्ट नहीं दे पाया। बाकी इन हारों से धर्मेंद्र यादव कभी ना घबराए थे ना घबराएंगे, और ये जो तमाम तरीके के यंत्र षड्यंत्र चले, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन उत्तर प्रदेश का, देश का प्रशासन, मुख्यमंत्री कल बनारस में रुके थे, क्यों रुके थे जरा इस बात का जवाब ले लीजिएगा। क्या अधिकारियों को डायरेक्शन हो रहे थे? क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था? क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए? क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए? मैं चाहता हूं मीडिया के लोगों, लोकतंत्र को मजबूत रखने की, हार जीत कोई बात नहीं, हार हुई हम स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के लोगों आपसे कहूंगा चौथे स्तंभ के तौर पे आपको भी अपनी जिम्मेदारी के सच्चाई से निर्माण करना पड़ेगा, नहीं तो एक स्टेज आएगी। हार का केवल दो, क्या हार का बिल्कुल सत्य था आपके हिसाब से? हार मुझे कोई शौक थोड़ी आरोप लगाने का। आप लोगों से मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद यहाँ अंदर घुस रहा था, जो व्यवहार हुआ वो आप सबने देखा, आपके कैमरों में कैद है, उससे पूरा देश ने देखा है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। या ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हो। हार के दो कारण केवल आप मानते हैं, गुड्डू जमाली बीएसपी और बीजेपी, और दूसरा प्रशासन। गुड्डू जमाली तो एक मोहरा है। गुड्डू जमाली के बारे में मैंने पूरे चुनाव अभियान में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मोहरा हैं, इनके बड़े खिलाड़ी लोग हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव में फैसला लिए हैं अभी 2 दिन पहले, और भी कई मौक़ों पे फैसला लिए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं, ये भी कहे कि सपा को हराने के लिए भाजपा को जिताना पड़े तो जिता दो। हाँ, हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों से शायद हम अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए, प्रयास बहुत किया, असफल हुए, लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूँ इस परिणाम के बाद शायद हमारे माइनॉरिटी के साथियों के, भाइयों की, बहनों की ज़रूर आँख खुलेगी कि आखिर ये बहुजन समाज पार्टी जिन उम्मीदवार के साथ जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी उसका रीजन क्या था। कम से कम आज आँखें खुल जाएं। 24 में आजमगढ़ से आप लड़ेंगे या बदायूं फिर जाएंगे? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। जहाँ तक सवाल मेरा है, मेरे परिवार का है, जीवन में आजमगढ़ को छोड़ने वाले नहीं है। अखिलेश जाते तो क्या कुछ सिचुएशन दूसरी होती? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देंगे तो आजमगढ़ के लोगों की बारंबार सेवा करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे बदायूं के लोगों की सेवा करूंगा। ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, लेकिन ये रिश्ते, चुनाव तो अभी हमने 6 तारीख को शुरू किया था, ये रिश्ते हमारे 25 साल के हैं। ये रिश्ते नहीं कमजोर होंगे, ना चुनाव के हार से कमजोर होने वाले हैं ना, और ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे तो और बड़ी बात होगी आजमगढ़ के लोगों के लिए। या जो फैसला लेंगे हम उसके साथ। जी आते तो इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग पड़ता। अब आप लोगों को, मीडिया के लोगों, चूंकि आज हार गए हैं तो आप लोग जाने कितने बहाने बना सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया। क्यों नहीं आए, क्यों आए, ये उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और एक बात जो मैं लास्ट में कहूँगा आजमगढ़ के लोगों के लिए, दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, मंजिल मिली ना मिली मुझे इस बात का गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां मेरे साथ है।